बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज एंड वी विल स्टेप इनटू अनदर टॉपिक दैट इज गॉसेस लॉ। स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर ए। नाउ सपोज कि हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, और उससे हर डायरेक्शन में ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इमर्ज होती हैं। हम एक इमेजिनरी स्फीयर उसके गिर्द सपोज कर लेते हैं कि उस पूरे स्फीयर में से आखिर टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना जनरेट हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि इस चार्ज की वजह से लेट से हम इस पूरे स्फीयर का एक छोटा सा एरिया एलिमेंट चूज कर लेते हैं। छोटा सा एरिया एलिमेंट इसलिए कि देखिए, आप जितना स्मॉल एरिया एलिमेंट बनाएंगे उतना ही वो एरिया एलिमेंट नियरली क्या होगा, फ्लैट होगा। सो यही इस बुक में मेंशन है कि आप क्या करें, इस पूरे स्फीयर को n स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करें ताकि हर एरिया एलिमेंट इतना स्मॉल हो कि नियरली क्या हो, फ्लैट हो, और आप उस पर बाआसानी ये इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर सकें। क्योंकि आपको याद होगा कि हमने इस टॉपिक को डिराइव ही एक फ्लैट एरिया के जरिए किया था। इस एक स्मॉल एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो E है, और उस जगह पर जो एरिया है उसका एरिया वेक्टर डेल A है। हमने पूरे स्फीयर को स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड किया। हर एरिया एलिमेंट से जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से वो E1, E2 अप टू En है। अब चूंकि ये एक स्फेरिकल सिमेट्री है, तो सेंटर से किसी एक सर्टेन पॉइंट तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो थ्रू आउट क्या होगी, सेम। सो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू En, वी कैन सिंपली स्टेट इट एज E। तो जब हम फ्लक्स फाइंड करेंगे तो वी विल राइट E del A1, E del A2 अप टू E del An। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चूंकि कांस्टेंट है, लिहाजा उसको हम E कंसीडर कर लेंगे। A1, A2 अप टू An तक ये बात जाएगी। अब स्टूडेंट्स, इसमें से E क्या आ जाएगा, कॉमन। A1 प्लस A2 प्लस An, ये क्या आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। इस इक्वेशन को सिंपली लिखें तो फाई इज इक्वल टू E, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इनटू एरिया ऑफ स्फीयर। अब आपको याद होगा कि एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, और स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो देखें क्या कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। हमारे पास इक्वेशन बन रही है सिर्फ Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब मैं रिकॉल करवाता चलूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स था द डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड A, और लेट्स से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज EA। जब हम एक सिंगल चार्ज से एक स्फेरिकल सिमेट्री के थ्रू फ्लक्स फाइंड करते हैं तो वो सिर्फ दो चीजों पे डिपेंडेंट मिलता है, एक चार्ज पर और एक मीडियम कैरेक्टरिस्टिक्स पर। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड शेप डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप। अब इसी टॉपिक से आपने गॉसेस लॉ में स्टूडेंट्स कैसे स्टेप रखना है वो ये है कि देखें, एक सिंगल पॉइंट चार्ज था, इनक्लोज था स्फीयर में, तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या जनरेट हो रहा है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास एक इररेगुलर क्लोज्ड शेप है, उसके अंदर एक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है। तो आप ये सपोज कर सकते हैं कि ये सराउंड कर रहा है एक स्फेरिकल बॉडी को, तो इसके अंदर से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिंपल Q ओवर एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। अच्छा, फिर लेट्स सपोज कि इसी सिमेट्री में हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड बी Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, Q3 by epsilon naught. Why? Because it is independent of the symmetry of closed shape. अब ये तो 3 चार्जेस हैं,
अगर आपके पास 3 की बजाय n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो Q4 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस अप टू Qn बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब एक चीज देखें कि मैं अभी तक बात कर रहा हूं पॉजिटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज से जो फ्लक्स होगा वो होगा फाई इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स अगर एक जगह पर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स होगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, एक जगह पे सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स होगा माइनस Q ओवर epsilon naught. This flux will be taken as positive and this flux will be taken as negative. And simple. अगर किसी जगह पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो याद रखें स्टूडेंट्स, उसकी वजह से फाई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट माइनस Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, द आंसर वुड बी इक्वल टू 0. सो याद रखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ऑपोजिट चार्जेस इन अ क्लोज शेप द नेट फ्लक्स विल बी 0. अच्छा, अब ये जो इक्वेशन हमारे पास लिखी थी कि किसी भी क्लोज शेप में जितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उनसे इंडिविजुअली अलग अलग फ्लक्स जो है वो फाइंड कर लिया जाएगा। अब देखें, अगर इसमें से हम 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट ले लें कॉमन और ब्रैकेट्स में Q1 प्लस Q2 अप टू Qn लिखें तो स्टूडेंट्स ये तो टोटल चार्ज आ गया। तो यही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस लॉ की डेफिनेशन है कि द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स the total charge enclosed by the surface, or it is simply named as 1 over epsilon naught into Q. तो देखें क्या सिचुएशन थी, एक सिंगल पॉइंट चार्ज था, उससे फ्लक्स फाइंड किया, फिर देखा कि उसको अगर किसी और क्लोज शेप में पैक करते हैं तो स्टिल फ्लक्स यही है, शेप से इंडिपेंडेंट है। इस जैसे बहुत से चार्जेस प्लेस करते हैं तो हर चार्ज का फ्लक्स जो है वो आपस में क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज शेप विल बी 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो यहां तक था स्टूडेंट्स बेसिक आइडिया ऑफ गॉसेस लॉ। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ पिछले लेक्चर में मैंने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया कि गॉसेस लॉ states that flux through any closed surface is 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. अब गॉसेस लॉ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज ये याद रखनी है कि गॉसेस लॉ को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करते हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू डिफरेंट चार्ज सिमेट्रीज। जैसे एक हॉलो स्फीयर ने चार्ज कैरी किया हुआ है, एक इनफाइनाइट शीट है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी तरह पैरेलल मेटल प्लेट्स का टॉपिक हम पढ़ेंगे। और दूसरी चीज याद रखनी है कि जो गॉसेस लॉ है ये एप्लीकेबल है ऑन क्लोज सरफेसेस ओनली, इट इज एप्लीकेबल ऑन क्लोज सरफेसेस ओनली। अब गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। नंबर 1 कि आपने जिस भी शेप या सिमेट्री ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां पे आपने ड्रॉ करना है गॉसियन सरफेस। फिर आपने ये इक्विलिब्रियम लेना है कि द प्रोडक्ट ऑफ EA मस्ट बी इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज रिमेंबर कि ये दोनों इक्वेशंस किसकी हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब स्टूडेंट्स आते हैं इसकी पहली एप्लीकेशन पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। हॉलो चार्ज के साथ एक चीज और भी याद रखनी है कि ये स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग मीन मेटेलिक स्फीयर है। अब एक मेटेलिक स्फीयर है, हमने उसको चार्ज दिया तो वो चार्ज यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमसे क्या डिमांड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें इनसाइड। तो लेट्स से स्टूडेंट्स के इस पूरे स्फीयर का जो रेडियस है वो है r। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड फाइंड करने के लिए स्टेप नंबर 1 है कि ड्रॉ गॉसियन सरफेस। तो हम अपनी सहूलत के मुताबिक एक ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें यूं लगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इसमें से पास करें। अब ये जो सरफेस हमने ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स, लेट्स से इसका रेडियस स्मॉल r है, तो इट्स ऑब्वियस दैट r इज लेस देन r। अब हम सबसे पहली इक्वेशन पिक कर लेते हैं EA और दूसरी इक्वेशन हम पिक कर लेते हैं Q ओवर एप्सिलॉन नॉट।
अब एक चीज देखें कि जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है इसके अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी जो Q इनसाइड द गॉसियन सरफेस है वो जीरो है। अब Q जीरो हुआ तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। सो वी कैन सिंपली स्टेट दैट द प्रोडक्ट ऑफ E एंड A इज इक्वल टू जीरो। अब देखें एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस वो तो जीरो नहीं है, वो तो कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रखता है। अब एरिया अगर जीरो नहीं है तो इट इज ऑब्वियस के इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर वुड बी इक्वल टू जीरो। सो रिमेंबर दिस थिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, अब इनसाइड का मतलब ये नहीं कि सेंटर में जाके जीरो है, इनसाइड का सिंपली मीनिंग ये है कि जैसे ही आप एक्सटीरियर से इंटीरियर में आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इन द होलो कंडक्टिंग स्फीयर वुड बी जीरो। अब ये देखने में बड़ी बोरिंग सी और बेकार सी एप्लीकेशन लगती होगी ना, बट इट्स अ लाइफ सेविंग एप्लीकेशन। अगर आप अपनी गाड़ी में मौजूद हैं और बाहर आसमानी बिजली चमकती है तो यू आर इन अ मेटालिक बॉक्स, यू आर इन अ मेटालिक बॉक्स, तो स्टे इनसाइड योर कार, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंटरनल साइड ऑफ द मेटालिक सरफेस को जो है वो डैमेज नहीं कर सकती। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखने के लिए स्टूडेंट्स आप यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें टेस्ला केज, ठीक है। अच्छा, इसी एप्लीकेशन में एक और भी इंपॉर्टेंट चीज देखें, अगर आप एक मेटालिक बॉक्स के अंदर हैं तो यू आर नॉट सेफ फ्रॉम ग्रेविटी, द ग्रेविटी कैन स्टिल पुल यू डाउनवर्ड, यानी आप इस मेटालिक बॉक्स में होते हुए ग्रेविटी की जद से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आप इस मेटालिक बॉक्स में होते हुए इलेक्ट्रिक फोर्स के असरात से महफूज रह सकते हैं। सो इट सिंपली मीन्स के ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नॉट बी शील्डेड, आप उसे शील्ड नहीं कायम कर सकते, आप बच नहीं सकते ग्रेविटेशनल इफेक्ट से, बट वी हैव एन एप्लीकेशन कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड से अपने आप को शील्ड कर सकते हैं बाय स्टेइंग इनसाइड अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये था फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर। अब आते हैं दूसरी एप्लीकेशन पर। दूसरी एप्लीकेशन में सबसे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स। एक चीज होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू Q बाय A, चार्ज पर यूनिट एरिया। जैसे ये आपके सामने एक एरिया है तो इसके ऊपर चार्ज है, अगर इसी एरिया पे अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ा दी जाए तो हम कहेंगे कि जी चार्ज की डेंसिटी जो है वो पहले से बढ़ गई है, तो क्या चीज इंक्रीज कर गई है, सिग्मा। इसका यूनिट क्या बन रहा है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, और यहां से याद रखना है कि द Q कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा एंड A। अगेन लिसन, देयर इज अ क्वांटिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाय A, चार्ज पर यूनिट एरिया इसका फॉर्मूला, और कूलम पर मीटर स्क्वायर ये इसका यूनिट बन जाएगा। अब नंबर वन स्टेप के हमने गॉसियन सरफेस लेना, तो स्टूडेंट्स वी टेक गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ पाइप विच इज क्रॉसिंग द सरफेस ऑफ मेटल अब इस पाइप के तीन सरफेसेस हैं, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 एंड सरफेस नंबर 3। तो नंबर 1 स्टेप तो हमने कर लिया गॉसियन सरफेस। अब देखें, हम जो टोटल फ्लक्स है वो हमारे पास तीन वजह से है, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 स्टूडेंट्स ये चार्जेस की वजह से रही इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रहा इस जगह का एरिया वेक्टर A। अब ये जो सरफेस है ये परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन है, यानी इसका जो एरिया वेक्टर है ये इसका एरिया वेक्टर है, और ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो E और A का यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का। थर्ड, ये सरफेस ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस, और ये उसका एरिया वेक्टर A। अब देखिए हम फ्लक्स की इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट है EA cos 0 डिग्री, सेकंड है EA cos 90 डिग्री, थर्ड है अगेन EA cos 0 डिग्री। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल फ्लक्स क्या आ गया, EA प्लस 0 प्लस EA।
तो फ्लक्स थ्रू दैट इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज इज 2 times of EA. Now this flux should be equal to the formula of Gauss's law, that this 2EA must be equal to Q over epsilon naught. दोनों को इक्वेट करते हैं तो 2EA equals to Q over epsilon naught. अब 2EA is equal to Q की वैल्यू यहाँ पर लिखी थी कि Q can be written as sigma A, तो हम Q की जगह पे सिग्मा A प्लेस करेंगे, उसे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे, तो स्टूडेंट्स A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल. अगेन रिमेंबर मैंने क्या कहा था, गॉसेस लॉ से हम क्या फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो E यहीं पे रहेगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी. तो वही चीज़ के चार्ज डेंसिटी पे डिपेंडेंट है और परमिटिविटी पे. इसकी वेक्टर फॉर्म बनानी है तो इसके ऊपर वेक्टर साइन डाल के साथ आप एक यूनिट वेक्टर जो है वो मेंशन कर सकते हैं. तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज. इसी तरह अब जो थर्ड और फाइनल एप्लीकेशन है इसकी स्टूडेंट्स के, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पैरेलल मेटल प्लेट्स. थर्ड एप्लीकेशन, E between parallel metal plates. So let's say you have two parallel metal plates, one carrying a positive charge and one carrying a negative charge. Fields positive से किस तरफ, नेगेटिव की तरफ. ठीक, अब देखें मैंने फील्ड आउटर सरफेस पे क्यों बनाई कि जो कंडक्टिंग स्फीयर्स होते हैं स्टूडेंट्स, चार्जेस उनके आउटर सरफेसेस पे रिसाइड करते हैं. जैसे थोड़ी देर पहले आपने एक कंडक्टिंग स्फीयर देखा तो चार्ज वाज रिसाइडिंग ऑन द सरफेस ऑफ दैट कंडक्टिंग स्फीयर. अब हमने एक गॉसियन सरफेस लेना, तो वो गॉसियन सरफेस हम एक बॉक्स की शक्ल में सपोज कर लेते हैं. इसे A B C D 4 सरफेसेस क्रिएट कर लेते हैं. अब हमारे पास सबसे पहले तो 4 सरफेसेस है ना, 4 फ्लैट सरफेसेस हैं, तो 4 टोटल फ्लक्स हो जाएंगे, phi 1 phi 2 प्लस phi 3 प्लस phi 4. अब देखें कि क्या बनेगा. देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास phi 1 लेट से ये A B है, ये 1 साइड है, ये 2, ये 3 और ये 4. अब A B जो है ये सरफेस परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स है, इट मीन्स मैक्सिमम आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. साइड बी सी और साइड डी ए ये पैरेलल टू द फील्ड है, इट मीन्स कि जो phi 2 है वो भी 0 और जो phi 4 है वो भी 0 हो जाएगा. और इनसाइड द मेटल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पर भी जो फ्लक्स है वो क्या कंसीडर होगा, 0. तो हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, phi इज इक्वल टू ई ए. दूसरी तरफ phi E इज इक्वल टू क्या होता है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट. सो स्टूडेंट्स वी विल बैलेंस द इक्वेशन कि EA मस्ट बी इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ से EA Q की जगह पर यही सिचुएशन कि चूंकि पैरेलल प्लेट है, प्लेट एरिया होता है, तो आप सिग्मा A लिख सकते हैं ओवर एप्सिलॉन नॉट. तो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन आएगी E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. सो इन केस ऑफ वेक्टर फॉर्म इसके ऊपर वेक्टर साइन डालें और यहाँ पे क्या लिख दें, एक यूनिट वेक्टर. तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स के सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, याद रखना ये हम कैपेसिटर में यूज करेंगे कि कैपेसिटर में चूंकि पैरेलल प्लेट्स होती हैं तो वहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी. तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल मेटल प्लेट्स. तो देखें एक मेटल प्लेट है तो इक्वेशन है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन. 2 मेटल प्लेट्स हैं तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. इट मींस एक अकेली प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हाफ ऑफ दैट फील्ड स्ट्रेंथ है. अगेन लिसन, कितनी प्लेट्स हैं, एक प्लेट का फ्लक्स है 1/2, 2 प्लेट्स का फ्लक्स है कंप्लीट 1 यानी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज प्लेट इज हाफ ड्यू टू पैरेलल मेटल प्लेट्स. तो ये 3 एप्लीकेशन है. पहला आंसर था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इज 0.
एक सिंगल शीट है तो 1/2 सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और अगर पैरेलल प्लेट्स यानी दो पैरेलल शीट्स हैं तो फिर आपके पास जो है वो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट का फैक्टर, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट का फैक्टर आएगा। यही पे मैं एंड पे कुछ आपको पिक्चर्स भी जो है वो दिखाता हूँ कि जिसमें आप देख सकते हैं कि किस सिमेट्री में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स जो है वो कैसे वेरी कर सकता है। तो अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।